parents, I am Dr. Amruta Thakkar. I am a pediatrician and pediatric intensivist. आज मैं आपसे ये टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ जो पेरेंट्स मुझे आके बहुत बार पूछते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो पेरेंट्स का होता है वो होता है बच्चे का वेट नहीं बढ़ता। उस पर जो हमारा क्वेश्चन पेरेंट्स को होता है बच्चा क्या खाता है, वहाँ से उनके इश्यूज स्टार्ट हो जाते हैं। वो यही बोलते हैं कि मैडम हम कितना भी ट्राई कर लें हमारा बच्चा खाता ही नहीं है। तो ऐसे बच्चों को मैं इस वीडियो में पिकी ईटर या फसी ईटर के नाम से बोलूँगी, तो आपको पता चले मैं किस संदर्भ में बात कर रही हूँ। ओके, सो पिकी ईटिंग या फसी ईटिंग आजकल हम काफ़ी कॉमनली देख रहे हैं पीडियाट्रिक ओपीडी में। इसको अगर मैं एनालाइज करने जाऊँ तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, लेकिन मैं आपको नटशल में कुछ चीज़ें बताऊँगी जो अगर आप अपने बच्चों में ट्राई करेंगे तो मे बी आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाए। पहले तो ये इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके बच्चे को कितना खाना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा नहीं खाने के तो पिकी ईटिंग नहीं बोल रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग कई बार ओवर फीडिंग को बोलते हैं कि बच्चा नहीं खा रहा है। अगर बच्चे को कुछ खाना दिया, उसने खाया और आपने शायद 2 रोटी रखी पर उसने 1-1.5 रोटी खाई, उसने बोला अब नहीं खाना, तो उसको पिकी ईटिंग नहीं बोलते हैं। उसका ये मतलब है कि बच्चा अब इंडिपेंडेंटली खाने लगा है और ये डिसाइड करने लगा है कि उसको कितना क्वांटिटी चाहिए और उसको कब चाहिए। तो दिस इज नॉट पिकी ईटिंग। नेक्स्ट, कई बार ये होता है कि किसी बच्चे को कुछ चीज़ बहुत फेवरेट थी और सडनली वो उसको खाना छोड़ देता है, तो दिस इज कॉमन। सो प्लीज़ उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, ये फेज ऑफ डेवलपमेंट है खाने में। बी पेशेंट, आप उसको 1 वीक या 10 दिन का गैप दीजिए, वापस से वो खाना इंट्रोड्यूस कीजिए, शायद वो खाने लगे। तो ऐसा नहीं है कि मैडम वो खाता था अब नहीं खा रहा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेक्स्ट है कि आप अपने बच्चे के पेट में जगह रखते हैं खाने की, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि आई डोंट नो क्या रीज़न है, लेकिन बच्चों को दूध बहुत दिया जाता है, राइट। तो उनके पेट में जगह ही नहीं बचती है कि वो और कुछ खाए या उनको भूख लगे। तो मेक श्योर कीजिए कि आपके बच्चे का मिल्क इनटेक कुछ ज़्यादा तो नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे आपको देख के खाना सीखते हैं। अगर आपको बच्चे को कुछ खिलाना है तो आप भी वो खाइए और उसको अच्छे कमेंट्स दीजिए, वाह कितना मस्त बना है। इससे बच्चे को लगेगा अरे वाह आज तो कुछ अच्छा बनाया मम्मा ने, चलो हम भी ट्राई करते हैं। तो एटलीस्ट वो ट्राई करना चाहेगा। उसके अलावा फैमिली पॉट ईटिंग एक कॉन्सेप्ट है जो मैं हमेशा मेरे पेशेंट्स को बोलती हूँ। आप लोग एटलीस्ट एक मील ऐसा रखिए मिनिमम, जहाँ पे आप सारी फैमिली साथ में मिलके खाइए। तो उससे बच्चे को पता चलेगा ये हमारा कल्चर है, हम लोग ऐसे खाते हैं, मॉम डैड ऐसे खाते हैं, मुझे भी ऐसे खाना चाहिए। नेक्स्ट, अगर बच्चा नहीं खाता है तो उसको डांटिए पटकारिए नहीं, क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है अगर मैं नहीं खाऊंगा ना फिर पापा इरिटेट हो गए, देखते हैं उनका क्या रिएक्शन आता है। और ऐसे क्यूरियोसिटी में उनका ये बिहेवियर रीइंफोर्स होता है। नहीं खाता है छोड़ दो, भूख लगेगी तो उसको खाना ही है। अपन को खाली ये देखना है कि जब उसको भूख लगती है तब हम उसको हेल्दी और न्यूट्रिशियस आइटम ऑफर करें। कुछ घरों में जो हेल्दी चीजें होती है वो एकदम कोनों में पड़ी होती है, बच्चे कभी डिस्कवर करके खाना नहीं खाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा हेल्दी खाए तो उसको उसकी आईसाइट के लेवल पे रखिए ताकि उसको दिखे अरे वाह ऐसा कुछ खाना है, मैं ये खा सकता हूँ। दूसरा, बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कीजिए। इसका मतलब अगर वो ये चाहता है कि वो खुद खाए तो ऐसे नहीं, बच्चे आप गिरा दोगे, आपकी शर्ट बिगड़ जाएगी, आपकी टी शर्ट बिगड़ जाएगी, आप खुद मत खाओ, ऐसे मत कीजिए। लेट द चाइल्ड बी इंडिपेंडेंट। थोड़ा गिरेगा बिगड़ेगा उसको हम समेट लेंगे, बट एटलीस्ट उसको खाने का, भूख का, क्वांटिटी का, टेक्सचर का, फील का, टेस्ट का सब पता चलेगा। उसके अलावा आप कभी खाली बैठे हैं, आप कुछ ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं या वेजिटेबल शॉपिंग करके आते हैं तो उसको बिठाइए अपने साथ ताकि उसको पता चले अरे ये एप्पल है, अरे ये है, एंड इसका उसके साथ आप कॉन्वर्सेशंस कीजिए कि इसका टेस्ट ऐसा होता है, नींबू का टेस्ट खट्टा होता है, आप इसको डिस्कवर करना चाहोगे। ट्राई टू मेक द फूड इंटरेस्टिंग। और कई बार तो प्लेटिंग को भी आप इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, जैसे किसी कार्टून शेप में आपने प्लेटिंग कर दिया, चीज़ें आपने वही रखी है लेकिन आपने कार्टून शेप में उसको प्लेटिंग किया, उससे भी बच्चे को लगेगा अरे वाह आज तो कुछ मज़ेदार खाने में, मुझे खाना चाहिए। दूसरा, कई बार अगर बच्चा नया फूड ट्राई नहीं करता है तो आप उसको एटलीस्ट
10 से 15 बार वापस थोड़ा गैप पे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि बच्चा खाना खाएगा या नहीं खाएगा ये सिर्फ एक अटेम्प्ट से हम डिसाइड नहीं कर सकते। मैं कई बार ये भी एडवाइस करती हूँ कि आपके बच्चे को जो अच्छा लगता है उसके पोर्शन में थोड़ा ये मिक्स करके दीजिए, तो भी उसको मज़ा आएगा। मतलब मेरा ये कहने का कंक्लूजन है कि ईटिंग को इंटरैक्टिंग बनाओ, अच्छा बनाओ, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दो। बच्चे को बोलो अगर आप खाओगे तो मैं आपको स्टार दूंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज मैं आपको बताना चाहूँगी, ईटिंग को कभी डिस्ट्रैक्ट मत करो। जब बच्चा खाना खा रहा है उसको खाना ही खाना है, मोबाइल देखते समय, टीवी देखते समय खाना नहीं खाना है। इससे उसको एक तो क्वांटिटी पता नहीं चलेगी, वो क्या खा रहा है वो पता नहीं चलेगा। इसलिए किसी दिन अगर आपने उसको मोबाइल और टीवी नहीं दिया तो वो खाएगा ही नहीं, क्योंकि वो टेस्ट के लिए नहीं खा रहा था, वो खाने के लिए नहीं खा रहा था, वो एक्सपीरियंस के लिए नहीं खा रहा था, वो मोबाइल और टीवी के लिए खा रहा था। तो ये आपको ही ठीक नहीं लगेगा। आई थिंक ये थोड़े से पॉइंट्स है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जब हम 1-to-1 डिस्कस करते हैं जो निकलते हैं, लेकिन ये थोड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो अगर आप ध्यान रखोगे तो शायद आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाए। थैंक यू।